ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्माण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 114 से 116 चल रहा था भगवान, जिसमें शीर्षक था विपिक्षित के अनुचरों का उन्हें आकाश, पर्वत, पर्वतीय ग्राम, मेघ, कुत्ते, कोए और कोकिल आदि को दिखाकर अन्यों शक्तियों द्वारा विशेष अभिप्राय सूचित करना। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। सूरवीर और कायर में अंतर बताने वाली अन्योक्ति अर्थात सिंह और कुत्ता दोनों में समान रूप से पशुता विद्यमान है। दोनों पशु जाति के ही जीव हैं, परंतु मेघ गर्जन आदि से होने वाले कोलाहल को सिंह और ही प्रकार से सहता है तथा कुत्ता और ही प्रकार से। सिंह उस कोलाहल को सुनकर मन में क्षोभ या भय का अनुभव नहीं करता, वह उपेक्षा से आंखें बंद करके सहन करता है, परंतु कुत्ता मेघ गर्जन को सुनकर मन ही मन भय से काँप उठता है और भय से ही आंखें बंद करके उस कोलाहल को सहन करता है। कुत्ते जैसे स्वभाव वाले मनुष्य को लक्ष्य करके कही गई अन्योक्ति अर्थात सदा अपवित्र रहने वाले कुत्ते, तू अपने प्रियजनों सजातीय कुत्तों के ही निकट आने पर भौं भौं किया करता है। तेरा सारा समय गली कूचों में मारे मारे फिरने में ही व्यतीत होता है। मालूम होता है कि तुझे अपनी चित्तवृत्ति के ही अनुरूप मानकर किसी मूर्ख ने तुझको अपने इन दुर्गुणों की शिक्षा दे दी है। जीव के कर्मों की विषमतावश विषम जगत की रचना करने वाले विधाता ने अपनी पुत्री देव सुनी शर्मा के पुत्र रूप अपने दोहित्र कुत्ते में उनके अनुरूप सभी धर्मों का एकत्र दर्शन कराने के लिए निम्नांकित बातें एक साथ ही रच डाली। वे सब बातें इस प्रकार हैं। अपने ही बनाए हुए कूड़े करकट के अपवित्र गड्ढे में रहना, गुहू और पीप खाना, जहाँ सबकी दृष्टि पड़ती हो ऐसी सड़कों पर खुली जगहों में कुत्सित मैथुन की इच्छा तथा सबसे निंदनीय शरीर, इन सब को विधाता ने कुत्तों के ही हवाले कर दिया। किसी ने कुत्ते से पूछा, तुझसे बढ़कर नीच कौन है? ऐसा प्रश्न करने वाले से कुत्ते ने हंसकर कहा, जो मूर्खता अर्थात अज्ञान, अपवित्र देह आदि का अभिमान तथा अंधता अर्थात विचारूपी दृष्टि से वंचित हो इन दुर्गुणों का एवं अशुभ वस्तु का सेवन करता है, वह मुझसे भी अधिक नीच है। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान। किसी ने कुत्ते से पूछा, तुझसे बढ़कर नीच कौन है? ऐसा प्रश्न करने वाले से कुत्ते ने हंसकर कहा, जो मूर्खता अर्थात अज्ञान, अपवित्र देह आदि का अभिमान तथा अंधता अर्थात विचारूपी दृष्टि से वंचित होना, इन दुर्गुणों का एवं अशुभ वस्तु का सेवन करता है, वह मुझसे भी अधिक नीच है। प्रश्न करने वाले ने फिर पूछा, तुझ में कौन से ऐसे गुण हैं जिनके कारण तुझे मूर्ख से अच्छा समझा जाए? कुत्ते ने उत्तर दिया, शूरता, स्वाभाविकता, स्वामी भक्त और धृति अर्थात थोड़े में ही संतोष कर लेना मेरी ऐसी क्षमता है। ये सुंदर गुण जो मुझ में हैं, लाखों प्रयत्न करके ढूंढने पर भी मूर्ख के पास नहीं पाए जा सकते। कुत्ता सदा अपवित्र वस्तु खाता है, अपवित्र विष्ठा के ढेर में ही सदा रमता है, नेवले, चूहे आदि जीवित प्राणियों को भी चुपचाप खा जाता है और निर्बल बकरी के बच्चे आदि को भी बिना किसी अपराध के ही काट खाता है तथा कुतिया के साथ मैथुन में प्रवृत्त होने पर सब लोग आकर उसे ढेले मारते हैं। विधाता ने संसार में बेचारे असमर्थ कुत्ते को जन्म भर दुख भोगने के लिए ही रचा है। कोई अनुचर शिवलिंग पर बैठे हुए कोए की और राजा का ध्यान आकृष्ट करता हुआ कहता है, शिवलिंग के ऊपर बैठकर काँव काँव करता हुआ यह कोआ अपने आप को ही दृष्टांत रूप से दिखाकर कहता है, लोगों, अधोगति में डालने वाले जितने पातक हैं उन सब में श्रेष्ठ है शिव संपत्ति का उपभोग। इस महान पातक में स्थित हुए मुझ कोए को प्रत्यक्ष देखो। नीच कोए, तू सदा कानों को कटु प्रतीत होने वाली काँव काँव की आवाज़ किया करता है और इसके द्वारा तूने मीठी बोली बोलने वाले हंस आदि के गुणों को
कवलित कर लिया है, मिटा दिया है। अब सरोवर के भीतर कीचड़ में घूमता हुआ जो तू अपनी कठोर बोली से भ्रमरों के मधुर गुंजराव को छिपाए देता है, यह मेरे सिर पर बाणों के प्रहार की सी वेदना पैदा करता है। कौवा सरोवर में आने पर भी जो नरक समूह अर्थात गंदी चीज़ों को ही खाता है और कमल की नाल को छोड़ देता है, इस विषय में आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिसको जिस वस्तु के खाने का अभ्यास है उसे सदा वही स्वादिष्ट प्रतीत होती है। नाना प्रकार के वन पुष्पों के केसर लग जाने से कोए का शरीर सफ़ेद सा दिखाई देने लगता है। इतने से ही लोगों ने उसे हंस समझ लिया, किंतु जब उसने सड़े गले कीड़े मकोड़ों को निगलना आरंभ किया तब उसका असली रूप पहचानने में आ गया। सबने जान लिया कि यह कौवा है। कौओं के झुंड में बैठा हुआ कोकिल मौन चेष्टा व्यवहार रंग रूप और आकार प्रकार में कोए के साथ पूरी समानता रखने पर भी मीठी बोली के द्वारा दूर से ही पहचान लिया जाता है कि यह कौवा नहीं है, रुचिर कांति वाला कोकिल है। ठीक उसी तरह जैसे मूर्खों के बीच में बैठे हुए पंडित की पहचान हो जाती है। वाह भगवान वाह। अपनी आकृति से ही भव्य गुणों को सूचित करने वाले सभी पुरुष अनुरूप आंतरिक चमत्कार से ही विख्यात हो जाते हैं। भैया कोकिल, इस समय यह मधुर कलरव करने से कोई लाभ नहीं। इससे तुम्हारा बहुमूल्य गुण नहीं प्रकट हो रहा है। किसी विशाल वृक्ष की कंदरा के भीतर जीर्ण शीर्ण पत्तों से ढके हुए खोखले में चुपचाप बैठे रहो। यह कण कटु काँव काँव की रट लगाने वाले कौवों से भरा हुआ शिशिर का समय है। सखे, इस समय यह वसंत का उत्सव नहीं है। यह कोयल का बच्चा अपनी माता काकी को छोड़कर जो चला गया, यह एक आश्चर्य की बात है। फिर यह काकी माँ जो इस बच्चे को चोंच और पंजों से मार रही है, यह दूसरा आश्चर्य है। मैं इन बातों पर क्षण भर ज्यों ही सोच विचार करने लगा, त्यों ही यह कोयल का बच्चा भी अपनी माँ के समान बढ़ने के लिए उत्साह से संपन्न हो गया। यह तीसरा आश्चर्य दृष्टिगोचर हुआ। वास्तव में स्वभाव सुभग भाग्यशाली पुरुष जिस दिशा में आता है वही उसके लिए महा आत्मदायिनी बन जाती है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।